नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। और मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और शाम के 8 बज चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो का समय हो गया है। और मॉर्निंग की वीडियो में आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी, स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। उसमें हम लोगों ने कैपेसिटी का यूज़ भी किया था, मैंने आपको काफ़ी समझाया था उस चीज़ के बारे में। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद ज़रूर किया होगा। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, ऑप्शन है, क्लिक करना मत भूलिएगा। और लाइक का भी ऑप्शन है, लाइक करना, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो की। आज एक चैप्टर नया मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। एक चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और उसको समझाते हुए जो अपनी मॉर्निंग की कल वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे सुबह 8 बजे की, उसमें वही सेम कंडीशन स्टोरी वाली है। हम लोग स्टोरी को आप बनवाएंगे, जिसमें आपको जो चैप्टर अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको एक सही तरीका मालूम पड़े उसको यूज़ करने का। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे रिवीजन के लिए। फिर अपनी जो अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो आपकी आई थिंक कल शाम को होने वाली 8 बजे वाली, उसमें हम लोग बात करेंगे रिवीजन के ऊपर, क्योंकि पिछला रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो प्रैक्टिस आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस अपने घर में कर रहे होंगे, लेकिन साथ में हम लोग का जो रिवीजन है वो भी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे पूरा पूरा। और कल शाम की जो वीडियो हम अपलोड करेंगे शाम को 8 बजे वाली, उसमें हम रिवीजन के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले कल सुबह 8 बजे एक स्टोरी की क्लास होगी, जो आप उसको, जो वीडियो होगी जिसको आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि स्टोरी आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करने वाली है। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चैप्टर आप बोर्ड पे ऐसा कि देख रहे हैं, चैप्टर जो आज का है वो चैप्टर है एडवाइस। एडवाइस का मतलब दोस्तों होता है सलाह। हर इंसान को हम सलाह देते हैं, इंसान, बहुत से लोग हमको सलाह देते हैं, ठीक है ना? सलाह को बोलते हैं एडवाइस। कोई भी चीज़ की सलाह देना कि आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है ना? सलाह इंसान कभी खुद को नहीं देता, सलाह इंसान कभी अपने आप को नहीं देता, सलाह देता है सामने वाले को, किसी थर्ड पर्सन को। क्लियर है? ठीक है ना? सलाह को बोलते हैं एडवाइस। और सलाह का जो टाइम वर्ड आता है वो दोस्तों आता है शुड। वो आता है शुड। आपको ये काम करना चाहिए। आप मतलब आप मेरे लिए कौन है? यू। ठीक? शुड, सलाह के लिए शुड आता है, टाइम वर्ड उसका है। और एक्शन में आती है फर्स्ट फॉर्म, चाहे चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो। ठीक है ना? कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि सलाह अपने आप को नहीं दी जाती है। या मैं आपको दूंगा कि आपको ये काम करना चाहिए, या आपके भाई को करना चाहिए, या आपकी बहन को करना चाहिए, या आपकी मदर को करना चाहिए, आपके फादर को करना चाहिए। मैं सलाह जो देते हैं वो अपने आप को नहीं देते हैं। बहुत कम, बहुत रेयर केस में बंदा बोलता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, वरना सलाह दी जाती है सामने वाले को और थर्ड पर्सन को। चलिए आइए बात करते हैं। सपोज करिए एक्शन लेते हैं हम एक, लैपटॉप चलाना। ठीक? अब लैपटॉप चलाने की बात करते हैं, आज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? इंसान को अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो सीखना चाहिए। ठीक है ना? आपको ये काम करना चाहिए। सपोज करिए कि आप किसी अपने फ्रेंड से मिले, ठीक है? उससे आपने पूछा कि क्या तुम लैपटॉप चलाते हो? तो कैसे पूछोगे आप? क्या तुम ये काम करते हो? अब यहाँ समय को पहचानिए, यहाँ पे कौन सी लाइफ आ रही है? काम करते हो, काम ज़िंदगी में शामिल है। आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, वो आपके लिए यू है, आप अपने लिए आई हो। जब काम शामिल करते हो, टाइमर कौन सा आता है? डू। आई और यू का डू और ही और शी का डस, आपको मालूम है। ठीक? आप कैसे पूछो? ऑफ एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है। आप कैसे पूछोगे? डू यू ऑपरेट लैपटॉप? अब अगर वो करता तो क्या बोलेगा? आई ऑपरेट लैपटॉप। अगर वो नहीं करता है कि आई डू नॉट, अब नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद। आई डू नॉट ऑपरेट लैपटॉप, तो वहाँ उसको आप एडवाइस कर सकते हैं कि तुम्हें लैपटॉप ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वो एक ज़रूरत है, एक रिक्वायरमेंट है। आज एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, करियर की रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हें लैपटॉप ऑपरेट करना चाहिए। अब आप उसको सलाह दे रहे हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। वो आपके लिए कौन है? यू। सलाह का टाइम वर्ड कौन सा है? शुड। ठीक? तुम्हें ये काम करना चाहिए। ऑपरेट मतलब ऑपरेट फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू शुड ऑपरेट लैपटॉप। क्लियर है? आपको ये काम करना, बहुत सिंपल चैप्टर है। यू शुड ऑपरेट लैपटॉप। सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल, कोई घर में आपके आया, आपने उसको चाय ऑफ़र करी, उसने मना कर दी। आपने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करी, आप उसने तो वो भी मना कर दिया। आपने कहा बाहर गर्मी बहुत है, चलो चाय की तो कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। अब आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। अब वो आपके लिए कौन है? यू।
तो इसको आप बोल रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो। यू और सलाह का टाइम वर्ड कौन सा आता है? शुड। पीने को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म आती टेक, टेक। और कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, तो यू शुड टेक कोल्ड ड्रिंक। क्लियर हो गया? अब सपोज कर लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं मार्केट गए घूमने के लिए, ठीक है ना, आपको भूख लगी हुई थी, आपने बोला चलो आ जाओ कुछ खाते पीते हैं। आप लोगों ने बिरयानी कॉर्नर देखा, आप लोग चले गए, आपने बिरयानी ऑर्डर करी, आपके फ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। आपने बोला कोई बात नहीं यार, मुझे भूख लग रही है और मेरी खातिर तुम्हें खाना चाहिए। अब तुम्हें बिरयानी खानी चाहिए, आपने फ्रेंड को सलाह बांट रहे हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो यू शुड, भाई सलाह का शुड आता है, यू शुड टेक बिरयानी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि एग्जांपल कि आप कॉलेज जा रहे थे, या स्कूल कॉलेज जा रहे थे, आप अपने फ्रेंड के पास गए कि चलो कॉलेज चलते हैं, उसने मना कर दिया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो आपने बोला कि एग्ज़ाम्स इस समय आ रहे हैं और अच्छे काफ़ी समय अच्छे क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोगों तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। आप उसको सलाह बांट रहे हो कि तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, जाने को बोलते हैं गो, तुम्हें मतलब यू, सलाह के लिए आता है शुड, तो यू शुड गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लास्ट हम और ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल कि आप स्कूल कॉलेज गए, वहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे थे और कोई फ्रेंड आपका है जो आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, बार बार बात करने की, आपको आपको लगता है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपने उसको सलाह दी कि भाई तुम भी फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, कंसंट्रेशन करो स्टडीज़ के ऊपर, डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अब तुम्हें आपने फ्रेंड को सलाह दे रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अब वो आपके लिए यू है, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? स्टडी, मैंने आपको दिया है, ठीक है ना, तो यू शुड स्टडी। क्लियर हो गया? अब सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल आप घर में अपने हैं, ठीक है ना, घर में अपने हैं, आप अपने मम्मी से बात कर रहे हैं, आप बोले मम्मी से कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम है, तो मम्मी ने पूछा कहाँ जाना है, तो बोला आपने मुझे शॉप तक जाना है, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तो मम्मी ने बोला कि अकेले जाओगे? तो बोले कि हाँ मैं जा तो अकेले रहा हूँ, लेकिन अगर चाहे तो मेरा भाई साथ जा सकता है अगर आप कहो तो। तो मम्मी ने उससे बोला, उसने मना कर दिया। आपने बोला मम्मी से कि मम्मी इसको मेरे साथ जाना चाहिए। अब आप और मम्मी आपस में कौन है? आई और यू, भाई कौन हुआ? ही। ठीक, चाहे ही बोल दो चाहे उसका नाम लगा दो, तो उसको जाना चाहिए मेरे साथ, ठीक है, तो मतलब वो कौन है? ही। जाना चाहिए मेरे साथ, जाने को बोलते हैं गो, सलाह के लिए क्या आता है? शुड, मैंने आपको दिया है अभी, ही शुड गो। अब मेरे साथ, मेरे साथ को दोस्तों बोलते हैं विद मी, विद मी, मेरे साथ, ठीक है ना, आपके साथ विद यू, मेरे साथ विद मी, ठीक है ना। तो इसको तो ही शुड गो विद मी। क्लियर है ना? इसको खेलना चाहिए। अब वो आपका सपोज के भाई के आप किसी की सलाह बांट रहे हैं, इसको खेलना चाहिए, अब वो कौन है? ही, ठीक है ना, ही शुड प्ले। किसी फीमेल के सलाह दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि इसको खाना बनाना चाहिए, तो वो कौन है? शी। तो शी शुड पकाने को बोलते हैं प्रिपेयर, मैंने आपको दिया, खाने को बोलते हैं फूड, ठीक है ना। अब सपोज कर लीजिए कि आपका मैगी खाने का मन है, आपने मम्मी से बोला कि मेरा मैगी खाने का मन है, लेकिन देखा मम्मी बिजी हैं, तो आपने बोला कि मम्मी मेरा मैगी खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन आप बिजी हो, इसलिए बहन को मैगी बनानी चाहिए। तो अब बहन कौन हुई? शी, तो शी शुड प्रिपेयर मैगी। क्लियर हो गया? तो ये सलाह है, बहुत सिंपल चैप्टर है। सलाह के लिए आता है शुड, टाइम वर्ड शुड आता है, एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे यू हो चाहे ही हो चाहे शी हो। यहाँ हमने आई के ऊपर बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि सलाह अपने आप को बहुत कम दी जाती है, ठीक है ना, बहुत रेयर दी जाती है, देता ही कोई नहीं है फिलहाल। अगर देता भी तो बहुत रेयर अपने आप में बात कर ले कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, मन में सोच ले, पर बोलता नहीं है, ठीक है ना। सलाह दी जाती है सामने वाले को दी जाती है, कोई मेल को दी जाती है और फीमेल के लिए दी जाती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आने वाली जो स्टोरी है जो हम बनाने वाले हैं कल मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग माफ़ी जो कल मैं आपको ये जो स्टोरी बनाऊंगा आप लोगों की, कल मैं मॉर्निंग की वीडियो मिस करने वाला हूँ, ठीक है, कल आपको मॉर्निंग की वीडियो नहीं मिलने वाली है, कल आपको मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बाकी चैप्टर्स की। कल शाम को 8 बजे हम स्टोरी लेकर के आपके लिए आएंगे। फिर जो परसों की जो वीडियो आने वाली है, जो आपकी जिसे बोल सकते हैं हम कल वेंसडे है, थर्सडे की, जो थर्सडे को जो सुबह वीडियो 8 बजे आएगी, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं रिवीजन और उसके बाद शाम की वीडियो में चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे फिर से आगे। क्लियर है? तो जो कल जो शाम को वीडियो पड़ेगी 8 बजे, उसमें मैं आपके लिए स्टोरी क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग शुड का इस्तेमाल भी करेंगे। एक नई स्टोरी, नया पैटर्न होगा, एक नई कहानी आपको सुनने को मिलेगी, जिसमें हम लोग सब लाइफ का, आपकी कैपेसिटी का, शुड जो आपने आज पढ़ा है इसका, प्लस जो आपके पूरी बेसिक के 5 चैप्टर्स थे, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, विल, डू, डज, डिड, उन सब का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको उसको यूज़ करने का एक सही तरीका मालूम पड़े। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हमारी तो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको जो आगे की वीडियोज़ हैं वो समझ में तो आएंगी, बट उतनी नहीं आएंगी जितना आप उम्मीद कर रहे हैं।
ठीक है ना, क्योंकि वो नींव है, बेसिक है। और विदाउट बेसिक आप स्पोकन में, अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो आप स्पोकन कोर्स नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी स्पोकन कोर्स कर लीजिए, आप नहीं सीख सकते हैं। बेसिक का आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियोज़ में हमारी बेसिक के बहुत सरल तरीके से मैंने आपको पढ़ाई है। मैंने कोई टेंस का इस्तेमाल, मैंने किसी टेंस के ऊपर, बेसिक में सारा कुछ ग्रामर ही है, ठीक है ना। लोग कहते हैं, आप टीचर्स के पास चले जाओ, बोलते हैं स्पोकन कोर्स करना है, ग्रामर सीख लो। वो एडवाइस करते हैं ग्रामर सीख लो। ग्रामर है, ग्रामर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोकन, लेकिन ग्रामर में आती है स्पोकन, वो छुपी होती है। अब सपोज कर लीजिए कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ इस समय, तो कितनी व्याकरण का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मुझे आप बता पाएंगे? नहीं। और व्याकरण इसमें है। तमा केम छो, ये गुजराती भाषा है, इसमें भी व्याकरण है। भाषा में व्याकरण होती है, बट वो छुपी हिडन होती है। वैसे इंग्लिश भी भाषा है। यहाँ मैंने आपको कोई टेंस की बात नहीं करी है, लेकिन सारी ग्रामर है। सिंपल फंडा है, बेसिक देसी फंडा है कि आपको सिर्फ समय को पहचानना है। काम चल रहा है एनजी, टाइम वर्ड इज एम आर, काम खत्म थर्ड फॉर्म, टाइम वर्ड हैव एस, काम शामिल फर्स्ट फॉर्म, टाइम वर्ड डू और डज, ही शी के लिए ऐसी यस फॉर्म आएगी। पास्ट की बात सेकंड फॉर्म, टाइम वर्ड डिड। और फ्यूचर की बात विल फर्स्ट फॉर्म, कैपेसिटी की बात कैन फर्स्ट फॉर्म। जो कल जो शाम को मैं वीडियो अपलोड करूंगा 8 बजे, कल सुबह हमारी वीडियो नहीं पड़ने वाली है, आपको वेट करना होगा, तब तक प्रैक्टिस करनी होगी। कल शाम की जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा 8 बजे, उसमें स्टोरी के ऊपर बात होगी, ध्यान रखिएगा। स्टोरी में हम बात करेंगे, और जितने चैप्टर आपने आज तक पढ़े हैं, आईएनजी, थर्ड फॉर्म, डू डस, फ्यूचर, और आपका हो गया पास्ट की तो स्टोरी होती ही है पूरी, जो हम कहानी आपसे शेयर करेंगे वो पास्ट की होगी। और उसके बाद हम लोग कैपेसिटी और शुड, जो आपने आज पढ़ा है, आपको ये काम करना चाहिए। आप सलाह किसी को बांट सकते हैं, सपोज चलिए घर में आपके कोई। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ये काम करना चाहिए तो यू शुड एक्शन। अगर आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो आपको मालूम है कि नॉट कहाँ पे आता है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि नॉट आता है टाइम वर्ड के बाद। टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? शुड, नॉट उसके बगल में आ गया। यू शुड, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब सपोज के घर में कोई बच्चा आपके आया, कोई फैमिली घर में आपके आई, वहाँ बच्चा शैतानी कर रहा है, उसने कुछ आपको लगा कि वो शैतानी कर रहा है, कुछ तोड़ वगैरह कुछ देगा, कुछ आपको नुकसान कर देगा, वो कुछ खेल रहा है, तो आपने उसको मना किया कि तुम्हें बेटा नहीं खेलना चाहिए। अब उसको आप सलाह कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप खेलने को बोलते हैं प्ले, तो यू शुड नॉट प्ले, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। सपोज चलिए कि आपके सामने आपका भाई बोला मुझे खेलने जाना है, ठीक है ना। अब वो खेलने जा रहा है, या वो मार्केट जा रहा है, या वो कहीं जा रहा है बाहर, आपका मन नहीं कि वो जाए, आपने पापा से बोला कि पापा वो बाहर खेलने जा रहे हैं, मार्केट जा रहा है, उसे मार्केट नहीं जाना चाहिए, मना कर दीजिए कि ही शुड नॉट। अब वो कौन है आपके पापा के लिए? ही शुड नॉट गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? जब इसको स्टोरी में यूज़ करेंगे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तभी करें, स्टोरीज़ की जो वीडियोज़ हैं उसे 1 मिनट की वीडियो मिस मत करिएगा, वरना आपको नुकसान होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ का। तो आने वाली वीडियो कल शाम को 8 बजे पड़ेगी, इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है ना। इस वीडियो को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा पूरी, लास्ट तक का देखिएगा, इसको ब्रेक मत करिएगा पूरी। और उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोबारा देखेंगे तो वो काफ़ी आपके ये एक सेंस में आपकी चली जाएगी, ये पूरा चैप्टर आपके जहन में चला जाएगा, जिससे कि आपकी टंग पे आ जाएगा और आपको बोलने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए अपने जो लास्ट चैप्टर उनके प्रैक्टिस करिए, स्टोरी बनाने की कोशिश करिए, स्टोरी बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि स्टोरी अगर बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, और आपको अच्छे स्पोकन जो चैप्टर पढ़े आपने, आपको उनको यूज़ करने का सही तरीका मालूम पड़ेगा। और वो स्टोरी बना करके एक पेपर के ऊपर उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए। जो कमी होगी मैं उसको बताऊँगा, आपकी कमी को इम्प्रूव करूँगा, ताकि आगे वो कमी दिक्कत आप ना करें, ठीक है। इतना काफ़ी है। तब तक के लिए आपको मैं गुड नाइट विश कर रहा हूँ, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। कल शाम को 8 बजे मुलाकात होगी। कल सुबह की वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे, मैं आपको दिन भर दे रहा हूँ स्टोरी बनाने के लिए। स्टोरी बनाइए, कल शाम को अगेन स्टोरी बनेगी जिसमें हम लोग शुरू का इस्तेमाल करेंगे, और परसों जो वीडियो पढ़ेंगी रिवीजन की होंगी और नए चैप्टर की होगी। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्पोकन अगर इम्प्रूव होगी तो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नाइस टू सी यू, धन्यवाद, नमस्कार।